नमस्ते प्यारे दोस्तों, ऑनलाइन अभ्यास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम एक कविता का अभ्यास करने वाले हैं। उस कविता का नाम है नीम और कवियत्री का नाम है लता पंत। तो दोस्तों, आपने नीम का पेड़ देखा है, नीम का उपयोग भी आपको पता होगा कि ये जो पेड़ है एक आयुर्वेदिक वनस्पति करके उसका फायदा और एक नीम का वनस्पति एक आयुर्वेदिक वनस्पति करके प्रख्यात है। तो ये किस प्रकार का उपयोगी वनस्पति है ये आपको मालूमात है। तो दोस्तों, इस कविता में हम नीम ने किस प्रकार से नीम पेड़ का फायदा उपयोग क्या है यहाँ पर बताया है। तो देखो, नीम हमारे देश का जाना माना पेड़ है। नीम को हमारे देश में सब जानते हैं, सबको पता है कि ये एक आयुर्वेदिक वनस्पति है। दवा के लिए उसका बहुत फायदेमंद है। यह कई तरह से उपयोगी है। देखो, नीम का पत्ता, नीम की जो कोई भी यानी नीम की मूली वगैरह सब कुछ उसकी उपयोगी होती है। इस कविता में नीम की उपयोगिता बताई गई है कि नीम की यानी ये जो नीम वनस्पति है उसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किस किस रूप में होता है, यह जानकारी यहाँ पर बताई गई है। तो देखो, कविता में नीम ने किस प्रकार से संदेश दिया है यह हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। तो यहाँ पर नीम कह रहा है कि ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा। यहाँ पर ओझा यानी उसका अर्थ होता है झाड़ फूंक करने वाला व्यक्ति। जैसे मंत्र तंत्र करके बीमारी दूर करने वाले कई ढोंगी लोग होते हैं, तो उसमें से मैं नहीं हूं। ना मैं वैद्य हकीम, यहाँ पर वैद्य हकीम, हकीम का अर्थ है चिकित्सक। मैं यहाँ पर चिकित्सक भी नहीं हूं। मैं तो केवल एक पेड़ हूं और मेरा नाम है नीम। तो नीम यहाँ पर इस तरह का संदेश देता है कि मैं ना डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ और नाम है मेरा नीम। यहाँ पर चित्र में भी आपको नीम का पेड़ दिखाया है। आगे देखिए, मेरी सूखी पत्ती डालो। नीम आगे कहता है, मेरी सूखी पत्ती डालो, उन्हीं कपड़े अनाज बचा लो। सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। यहाँ पर नीम कहता है कि मेरी सूखी पत्ती, उसकी जो सूखी पत्तियां है, सूखी पत्तियां डालकर उन्हीं कपड़ों और अनाज की रक्षा की जा सकती है। इसलिए नीम कहता है कि मेरी सूखी पत्ती डालो, उन्हीं कपड़े और अनाज बचा लो। जैसे एक डांबर गोली आपको मालूम होंगी, जो कपड़े में रखी जाती है, कपाट में अपने। तो यहाँ पर वो कपड़े में क्यों रखी जाती है कि कपड़े का वास नहीं आना चाहिए और कपड़े खराब नहीं होने चाहिए। उसी तरह ये नीम की जो सूखी पत्तियां है वह उन्हीं कपड़े जो है गर्मी में हम जो
उनका उपयोग करते हैं, उन कपड़ों में सूखी पत्तियां रखने से कपड़े खराब नहीं होते। वैसे ही अनाज बचा लो, यानी अनाज में जो हमारा अनाज होता है उसमें ये नीम की पत्तियां रखने से अनाज हमारा खराब नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर नीम कहता है मेरी सूखी पत्ती डालो उन्हीं कपड़े, अनाज बचा लो, सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर धूल भगा लो। देखो किस प्रकार से इस नीम ने हमें किस प्रकार नीम उपयोग में आता है, यहाँ पर ये सारी बातें बताई है। देखो सूखी पत्ती के धुएं से, जो हम उसका सूखी पत्ती जलाते हैं और उससे वो जो धुआं बाहर निकलता है, उस धुएं से मक्खी और मच्छर हम भगा सकते हैं, उनको दूर कर सकते हैं, दूर भगा सकते हैं। तो इस तरह ये हमारे बहुत बहुत काम में और उपयोग में आता है। आगे बताया है नीम ने, घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिट्टी जो मेरे नीचे आया। तो देखो नीम आगे कहता है कि घनी पत्तियों के कारण, घनी यानी यहाँ पर अधिक मात्रा में। नीम की पत्तियां आपने देखी होंगी, तो उसकी जो नीम की जो पत्तियां है वो घनी रूप में यानी घनी मात्रा में होती है, ज्यादा मात्रा में होती है। और उसी के कारण उसकी जो देखो शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिट्टी जो मेरे नीचे आया। उसकी देखो घनी पत्तियों के कारण उस नीम की छाया भी शीतल लगती है, ठंड लगती है। यहाँ पर देखो शीतल यानी ठंडी, गर्मी और थकान मिट्टी। और इस कारण से छाया शीतल होने के कारण गर्मी और थकान भी हमारी नीम के पेड़ के नीचे जाने पर हमारी थकान भी दूर हो जाती है। जो मेरे नीचे आया, तो इस तरह ये नीम मेरे नीचे आने के बाद आपको इस प्रकार से घनी पत्तियों के कारण और शीतल छाया के कारण गर्मी और थकान लोगों की दूर हो जाती है, मिट जाती है। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। आगे नीम कहता है कि मुझे, देखो यहाँ पर एक चित्र आपको दिख रहा है 5 नंबर 13 पर इसी कविता में, जो एक आदमी पेड़ को काटते हुए दिखाया है। तो आपको सभी को मालूम है कि पेड़ हमें, नीम ही क्या, सारे पेड़ हमें किस प्रकार से हमें बहुत बहुत उपयोगी होते हैं। क्योंकि पेड़ के कारण हम अच्छी वर्षा होती है। कई पेड़ औषधि वनस्पति है, उनकी लकड़ी, पत्ते, ये फल फूल सभी हमारे बहुत बहुत उपयोग के होते हैं। इसलिए पेड़ को नहीं काटना चाहिए। तो यहाँ पर ये नीम पेड़ एक यहाँ पर मनुष्य को एक संदेश देता है कि नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। ये नीम का पेड़ मनुष्य से कहता है कि मैं तुम्हें कितने सुख देता है, कितने सुख देता हूँ, तुम मुझे काटना मत। मैं सूर्य की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध करता हूँ। और वह हवा देखो, जो वातावरण में जो अशुद्ध हवा होती है उसे शुद्ध करने में नीम का पेड़ बहुत फायदेमंद है, बहुत उपयोगी है। इसलिए ये पेड़ कहता है कि सूरज की किरणों से मिलकर मैं क्या करता है, बोले हवा शुद्ध करता हूँ। और उसी शुद्ध हवा का हमें बहुत बहुत ऑक्सीजन के रूप में फायदा होता है।
आगे नीम कहता है सूरज, तारे, धरती, चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। तो यहाँ पर देखो सूरज, तारे, धरती, चांद सब जब तक चले कहानी उनकी, देखो हमेशा सुख देने की यहाँ पर नीम ने क्या तो मन में ठानी है। यहाँ पर ठानी मतलब ठानना, दृढ़ संकल्प करना। तो देखो यहाँ पर नीम किस प्रकार से मन में संकल्प करता है कि वह कहता है कि जब तक पूरे संसार में सूर्य, तारे, धरती और चंद्रमा रहेंगे, तब तक मैंने हमेशा सबको सुख देने का, सबको आनंद देने का संकल्प किया है, सुख देने का संकल्प किया है। तो इस तरह यहाँ पर ये जो नीम कविता है, यह कविता यहाँ पर खत्म हुई है, परंतु इस कविता में कुछ व्याकरण का हिस्सा हमें पढ़ना जरूरी है। तो देखो इस कविता के नीचे यहाँ पर कुछ वर्णों का अभ्यास दिया हुआ है, यानी हिंदी व्याकरण का अभ्यास दिया हुआ है। तो प्यारे दोस्तों, हिंदी भाषा की वर्णमाला में 13 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी भाषा की वर्णमाला में 13 क्या तो स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। तो कुल ये वर्णमाला कितने हो गए तो 46। जैसे कि यहाँ पर स्वर और व्यंजन कौन कौन से हैं, तो देखो स्वर है यहाँ पर अ, आ, ई, उ और रू, ए, ओ, औ, आ, ये क्या है स्वर। और व्यंजन कौन से हैं, तो देखो ख से लेकर ह तक, मतलब क, ख, ग, घ, इस तरह हम जो पढ़ते आए हैं। तो ये क से लेकर ह तक ये सारे क्या है तो व्यंजन। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने वर्णमाला का भी यहाँ पर अल्प रूप में अभ्यास किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर नीम कविता के नीचे यानी पान नंबर 13 पर कुछ एक अभ्यास दिया है। देखो, कोष्टक में दिए वर्णों से रिक्त स्थान भरो। अभी यहाँ पर सामने कोष्टक में कुछ वर्ण दिए हुए हैं, जैसे डे है, नो, की, ना, मैं, थ, सु, हा, की। तो ये देखो, इसका उपयोग करके यहाँ पर हमें रिक्त स्थान को भरना है, तो या कंप्लीट करना है। तो देखो यहाँ पर कोष्टक में दिए वर्णों से रिक्त स्थान भरो। अभी यहाँ पर टिम्ब टिम्ब नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा मैं। तो मैं डालने पर मैंने यहाँ शब्द तैयार होगा। आगे है क, प, टिम्ब टिम्ब, तो क्या आएगा वहां पे कपड़े। आगे है ह, टिम्ब टिम्ब म, तो ह, हकीम। यहाँ पर देखो हकीम शब्द आया हुआ है, हकीम का हमने अर्थ भी समझ लिया है। आगे है अ, टिम्ब टिम्ब ज, यानी क्या कौन सा शब्द तैयार हुआ अनाज। आगे का है टिम्ब टिम्ब कान, यानी थकान।
आगे का शब्द किस तरह तैयार होता है, देखो, टिम्ब टिम्ब रज यानी सूरज, जिसका अर्थ सूर्य भी होता है, सूरज भी होता है। यहाँ पर सूरज शब्द तैयार होता है। आगे का है क टिम्ब टिम्ब नी, कौन सा शब्द तैयार हुआ यहाँ, कहानी। और आखिरी वाला जो है वर्ण यानी शब्द यहाँ पर टिम्ब टिम्ब र टिम्ब टिम्ब, यानी यहाँ पर तैयार हुआ है शब्द किरणों, किरणों यानी सूर्य किरणों, सूर्य की किरण। तो इस तरह यहाँ पर हमने व्याकरण के वर्णों का भी अभ्यास यहाँ पर किया हुआ है। तो दोस्तों, इस पाठ के या कविता के कुछ गृह पाठ के लिए कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, वह अपनी कॉपी में लिखना है और ग्रुप उसका फोटो निकालकर ग्रुप पर भेजना है। धन्यवाद।